नमस्कार मित्रों। आज सुबह सुबह में एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर एक से जुड़ा हुआ है। हाँ मित्रों, हर जीव से ये जुड़ा हुआ है, जिसे हम चेतना कहते हैं। जो भी जीव इस सृष्टि पर जीवंत है, जिसको भी जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वे सारे ही जीव चेतना से, चेतना के सहारे से जीते होते हैं। मित्रों, कभी कभी हम ये सोच बैठते हैं कि इस भूमंडल पर सिर्फ इंसान ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कभी कभी हम गलतियां भी कर बैठते हैं। हम दूसरे जीवों के प्रति उतने संवेदनशील नहीं होते। हमारी दृष्टि में दूसरे जो जीव हैं वह हीन बन जाते हैं। ये सत्य नहीं है मित्र। हर जीव जो यहाँ पर जीवंत है, वो चेतना के सहारे जीता है। जब उस जीव के शरीर से चेतना निकल जाती है, तो वह जीव मृत हो जाता है, मर जाता है। इसीलिए इस सृष्टि का सबसे अनमोल, सबसे कीमती ऐसा अगर कुछ कहा जाए तो वह चेतना है। मित्रों, ये चेतना सभी में है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कण कण में ईश्वर बसता है। आप जहां भी जाओगे, जहां भी रहोगे, उसके आजू बाजू में छोटे छोटे जीव, पक्षी, प्राणी, सभी जो चलते हैं, खाते हैं, फिरते हैं, वे चेतना के सहारे ये सब कुछ करते होते हैं। ये अलग बात है कि मनुष्य उसको बहुत महत्व नहीं देता। इसीलिए मित्रों, आपने देखा होगा, शाकाहारी और मांसाहारी ऐसे दो प्रकार के लोग इस भूमंडल पर जी रहे हैं। शाकाहारी लोगों का मानना है कि किसी भी जीव को, किसी भी जीव की हत्या हम नहीं कर सकते, उसे निगल नहीं सकते, उसे हमारा जीवन चलाने के लिए समाप्त नहीं कर सकते। ऐसा उनका मानना है। इसी तरह सभी धार्मिक शास्त्रों में जो शाकाहारी भोजन लेते हैं, उनकी स्थितियां अच्छी बताई हैं। वजह बिल्कुल साफ है मित्रों। आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। आप किसी को जन्म नहीं दे सकते। मसलन ये जो प्रजातियां हैं, इसको आप बना नहीं सकते। ये ईश्वर के बने हुए हैं, इस ब्रह्मांड के बने हुए हैं।
जिसने आपको बनाया है उसी ने उसको बनाया है, तब आप उसको कैसे भेदभाव कर सकते हो? आपका महत्व आप बढ़ा के रखते हो, उनका महत्व आप कम करते हो। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम इस गलतफहमी में होते हैं। ये जो मछलियां हैं जो समुद्र के अंदर तैरती हैं, उनमें भी जीव होता है, वे भी जीवंत हैं, वे भी भोजन लेती हैं, उनका भी जन्म होता है, मृत्यु होता है, उसमें भी वही है जो आप में है। इस चेतना सभी जगह पर है और इस चेतना को हमें जीवंत रखना है। चेतना तभी मरती है जब उसका इस ब्रह्मांड में रहने का समय खत्म होता है। ये मछलियां खाने वाले लोग बिल्कुल भी आनंद से मजे से खाते होते हैं, उनको इस बात की जरा भी फिक्र नहीं होती कि हम किसी चेतना को अपने अंदर ले रहे हैं। अगर आप उनसे कहो तो वे उसका उत्तर देते हैं, इतनी सारी मछलियां समुद्र में, अगर लोग खाएंगे नहीं तो इसकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, वे बहुत नुकसान कर देगी। जब जब इनके भोजन पे रोक लगता है, तब तब ऐसी बातें वे करते हैं। हालांकि शास्त्रों में इसको कोई आधार नहीं है। ऐसी बातें करके हम अपना जीवन बना नहीं सकते। इसीलिए जिन्होंने संसार का त्याग किया है, दीक्षा ली है, साधु बने हैं, संत बने हैं, विद्वान बने हैं, वे सारे ये चीज समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, इसलिए उन्होंने शाकाहारी भोजन पसंद किया है। मित्रों, हमारी मजबूरी ये होती है कि हम जैसा सोसाइटी में देखते हैं, जैसा संसार में देखते हैं, वैसा करने की कोशिश करते हैं। हम कभी इस बात पर सोचते भी नहीं कि आखिर हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एक और तो आप ये कहते हो कि सारे ही ईश्वर के रूप हैं, कण कण में ईश्वर बसता है। ये सीख है सारे ही धर्मों की। और दूसरी ओर आप जीवों की हिंसा कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, निगल रहे हो। ये दोनों में ही इतनी विसंगतियां हैं, ये आप खुद समझ पा रहे हो, फिर भी आप कर रहे हो। मित्रों, मैं ये कहूंगा, आपकी नासमझी ये करने पर आपको मजबूर कर रही है। इसको समझने की कोशिश करें।
बहुत गहरा विषय है और जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। क्यों? ये हमारी जो चेतना है, जो हम जीवंत हैं, वह भी चेतना कहीं ना कहीं कोई निगल लेगा, हमें भी समाप्त कर देगा। आए दिन हम संसार में ये सारी चीजें देखते हैं, कहीं शांति नहीं है। सारे ही एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं, वजह चाहे कुछ भी हो। हम यही कर रहे हैं। ऐसे करने की प्रेरणा हमें कैसे मिलती है? मित्रों, जब हम ऐसी चेतनाएं निगलते हैं, तब जाकर हमारी वह मानसिकता बन जाती है। हम आक्रामक बन जाते हैं, सहनशीलता खत्म हो जाती है। क्या अच्छा क्या बुरा, इसका भेद, इसका फर्क हम समझ नहीं पाते। ये होता है। इसलिए समझा करें, विषय को जानने की कोशिश करें। आपसे जुड़ा हुआ विषय है मित्रों। आप इस संसार में किसी को भी, कोई भी, किसी भी चेतना को आप मार नहीं सकते। ये आपका काम नहीं है मित्रों। आप जीवन नहीं दे सकते, उसी तरह आप उसको मार भी नहीं सकते। वह खुद आई है चेतना, और वह चेतना समय समय पर चले जाएगी। ये कार्य ब्रह्मांड का है, ये अपना समतोल बनाए होता है। आप जरिया मत बनिए, ये ठीक बात नहीं है आपके लिए, ये हम कह सकते हैं। मित्रों, विषय पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, मैंने जो कहा है, उस पर गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। शायद इसकी सच्चाई आपको समझ में आ जाए, और ये सच्चाई जितने जल्दी आपको समझ में आएगी, उतने जल्दी आपका जीवन अच्छा होगा। यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।